पाकिस्तान की फिजाई कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान की सरहदी दरअंदाजी और ड्रोन हमलों ने भारत, इसराइल और तालिबान के पाकिस्तान मुखालिफ ट्राइका को बेनकाब कर दिया है। सीनियर सहाफी नजम सेठी के मुताबिक पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद अब जो नई पेशरफ्त सामने आई है, इससे साफ पता चलता है कि हालिया अफगान पेशरफ्त के पीछे भारत और इसराइल का हाथ है। नजम सेठी के बकौल खित्ते में ताकत की एक नई बसात बिछने जा रही है। नए आलमी एजेंडे के तहत इसराइल, भारत और तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ मुश्तरका महाज कायम कर लिया है और मौजूदा हालात में एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत मामलात आगे बढ़ाए जा रहे हैं। नजम सेठी के बकौल पहले इसराइल बिलवास्ता तौर पर भारत के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल था और भारत के जरिए अफगान तालिबान को इसराइली ड्रोन फराहम किए जा रहे थे, जबकि तालिबान भारत में तरबियत हासिल कर रहे थे। ताहम अब इसराइल बराह रास्त इस ट्राइका का हिस्सा बन गया है। नजम सेठी के मुताबिक इस तमाम अमल के पीछे एक बड़ी सोच मौजूद थी, जिसमें भारत में तैनात अमरीकी सफीर का अहम किरदार सामने आ रहा है, जिसने नई हिकमत अमली के तहत इसराइल और भारत को बाकायदा तौर पर एक सफ में खड़ा कर दिया है। एक सवाल के जवाब में नजम सेठी का मजीद कहना था कि पहले भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा था, मगर अब एक नया ट्राई एंगल बन चुका है, जिसमें इसराइल के शामिल होने के बाद तालिबान के हौसले मजीद बुलंद हो गए हैं और उन्होंने इसराइल और भारत के साथ मफादात जोड़ते हुए पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। नजम सेठी के मुताबिक अफगानिस्तान में हालिया पेशरफ्त के पीछे भारत और इसराइल का हाथ है, जो एक खतरनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान की क़यादत को इस पर संजीदगी से गौर करना होगा। उनके मुताबिक एक बड़ी आलमी बसात बिछने जा रही है, जिसमें एक जानिब भारत, अमेरिका और इसराइल होंगे, जबकि दूसरी तरफ रूस, चीन और तुर्की खड़े नजर आएंगे। एक सवाल के जवाब में नजम सेठी ने कहा कि इस वक्त अमेरिका का बुनियादी मसला ईरान और इसराइल है, पाकिस्तान नहीं। ताहम मुस्तकबिल में अगर इसराइल और भारत दबाव बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान भी निशाने पर आ सकता है। उन्होंने दावा किया कि हालिया अरसे में पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम का जिक्र जिस शिद्दत से किया जा रहा है, माजी में ऐसा नहीं था। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान से एटम बम हासिल करने की अफवाहों को भी फजा बनाने की कोशिश करार दिया जा रहा है। उनके मुताबिक ईरान के बाद पाकिस्तान पर दबाव बढ़ने का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए अफगान तालिबान, मुसाद और CIA का ट्राइका अफगानिस्तान में सरगर्म हो गया है, जिसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान मुखालिफ खुफिया एजेंसियों की प्रॉक्सी वार का बाकायदा मैदान बन चुका है, जहां TTP, रा, मुसाद और CIA का गठजोड़ खुलकर मुतहर्रिक दिखाई देता है। मुबस्सरीन के मुताबिक भारत की जानिब से बलूचिस्तान में BLA जैसे अलहदगी पसंद ग्रोहों को जदीद हथियारों, भारी फंडिंग और इंटेलिजेंस मावनत की फराहमी ने हालिया दहशतगर्दी को किसी मकामी बगावत की बजाय एक मुनज़्ज़म आलमी प्रॉक्सी वार में तब्दील कर दिया है। इस खुफिया जंग का असल हदफ न सिर्फ CPEC और गवादर पोर्ट को सबूताज करना है, बल्कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना भी है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के बाज़ इंटेलिजेंस इदारों ने इंकिशाफ किया है कि बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों को अफगानिस्तान के जरिए भारत की जानिब से क्रिप्टो करेंसी के जरिए भारी रकूम फराहम की जा रही हैं। इसके साथ साथ चीनी इंजीनियर्स और अहम सिविलियन अफसरान की हिट लिस्ट तैयार की जाने की इतलात भी सामने आ चुकी हैं, जो इस खुफिया जंग के खतरनाक रुख को मजीद नुमाया करती हैं। मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में जारी ये सूरत हाल इस अमर का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंज महज दाखिली नहीं, बल्कि एक पेचीदा आलमी प्रॉक्सी वार का हिस्सा हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक खित्ते में बदलती हुई ताकत की बिसात ने अफगानिस्तान को आलमी स्ट्रेटेजिक कशमकश के ऐन मरकज में ला खड़ा किया है, जहां आने वाले दिनों में ये मार्का मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। बाज़ दीगर मुबस्सरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए अफगानिस्तान से मुतालिक अपनी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी है, जिसके तहत पाकिस्तान न सिर्फ अफगानिस्तान में छुपे बैठे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेगा, बल्कि उनके सहूलतकारों को भी मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। दिफाई माहिरीन के बकौल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बारे में तस्वीराती सबर की पॉलिसी खत्म कर दी है। माजी में कहा जाता था कि भारत हमारा दुश्मन है और अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी करके हम दोनों जानिब से खुद को गैर महफूज नहीं कर सकते। इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ने कभी भी कोई मौसर और मरबूत तवील मुद्दती अफगान पॉलिसी तश्कील नहीं दी। पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा ये रही
कि इसने अफगानिस्तान को खुश रखना है, उनके जायज और नाजायज मुतालबात को तस्लीम करते रहना है, क्योंकि भारत की वजह से ये हमारी स्ट्रेटेजिक मजबूरी थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने इस पॉलिसी को यकसर बदल दिया है। दिफाई माहिरीन के बकौल अफगानिस्तान की तमाम हुकूमतें हमेशा भारत के साथ अच्छी रही हैं और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक मजबूरियों का फायदा उठाया है। उनके अज़ाइम यही रहे हैं कि पाकिस्तान का फायदा उठाना है, लेकिन अब पाकिस्तान ने उनके तमाम अहम मकामात को लॉक और मार्क करके अफगानिस्तान पर वाज़े कर दिया है कि भारतीय ईमा पर पाकिस्तान से पंगेबाजी इसे कितनी महंगी पड़ सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।